हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन देयर। हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक्स ऑफ same chapter. In previous video we have discussed all the key points which are included in the same chapter, and I had given you an overview of the same chapter. So here we are going to study what is electricity. Electricity क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप बिजली, विद्युत ये सब बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी इन हिंदी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको अलग अलग फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमें हीट चाहिए, किसी चीज़ को गर्म करना है, तो भी इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं ना। बहुत सारे एप्लियंसेस ऐसे होते हैं जो रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, बट वो क्या किस में चेंज हो जाते हैं? हीट में। ओके, नेक्स्ट होता है साउंड और लाइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट एप्लियंसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एप्लियंसेस का यूज़ किया जाता है, बट वो सब रन किस पर करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पर। ओके, in the figure that you are able to see right now, it is given that the supply of electricity in our homes, हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, उससे पहले क्या क्या होता है, लेट अस डिस्कस। सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट अ पावर प्लांट। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहाँ कहाँ पर बनती है? पावर प्लांट्स में, थर्मल प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ओके, सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले आपको ये चीज़ जो दिखाई दे रही है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट अ पावर प्लांट, वो एक पावर प्लांट है। उसके बाद हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी इनटू द मेन ट्रांसफार्मर। एक मेन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है, मतलब उससे पास होती है। फिर वो पहुंचती है कहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल होती है क्रॉस लार्ज एरियाज थ्रू ट्रांसमिशन लाइन होती हैं। आप देखते हैं खेतों में या ओपन स्पेसेस पे ये लगे रहते हैं ट्रांसमिशन लाइंस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पहुंचती है हमारे मोहल्ले के, हमारे आसपास के ट्रांसफॉर्मर्स में, जो लोकल ट्रांसफर होते हैं, यानी कि लोकेलिटी में लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी उसका पावर रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है हमारे घर के आसपास के पोल्स पर, यानी कि खंभों पर, और वहां से हम अपने केबल्स के थ्रू क्या करते हैं? कनेक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंच जाती है। ओके, इट्स क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सिंपल सी चीज है, आप सब जानते होंगे कि हर चीज जो है वो किससे बनी हुई है? एटम से, यानी कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड हैं, यानी कि एटम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो मैटर का न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो मेन पार्ट, वहाँ पर आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सभी पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स क्या है? जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, उनको न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स कहा जाता है। ओके, प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सभी न्यूक्लियस में होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उनमें टेंडेंसी होती है एक एटम से दूसरे एटम में जाने की। तो यही जो फ्लो होता है एक एटम से दूसरे एटम में जाना, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, ये चीज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट है, सभी चीजें जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो सभी इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से ही चल पाती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सेल। सेल जो होता है, व्हेन देयर इज पावर फेलियर वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटर्स एंड इन्वर्टर्स और यूज अ टॉर्च टू गेट लाइट। जब कभी भी पावर फेल हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो हम क्या यूज करते हैं? जनरेटर्स, इन्वर्टर्स और टॉर्च और कोई ऐसी
लाइट जो सेल से रन करती है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टॉर्च इज एन इलेक्ट्रिक सेल। आपको भी पता है जो भी आप टॉर्च यूज करते हैं वो किस पर रन करती है, इलेक्ट्रिक सेल पर, ठीक है ना। वी ऑल हैव यूज सेल्स एंड बैटरीज इन अवर वॉच, वॉल क्लॉक, रिमोट कंट्रोल टॉय, कैलकुलेटर, टॉर्च, कैमरा एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों में हम इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ करते हैं। These cells and batteries also produce electric current. A battery is a combination of similar cells. ठीक है ना। ये जो सेल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो चार्जेबल होते हैं, यानी कि आप उनको चार्ज करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो यूज एंड थ्रो होते हैं, सिर्फ एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल का वर्क क्या होता है, जो भी केमिकल एनर्जी है उसको किस में वो कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिससे कि आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, अगर आपने कभी उनको तोड़ कर देखा हो, जब वो बेकार हो जाते हैं तब आप देखें तो वो केमिकल से बने हुए होते हैं, और वो केमिकल्स किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, the energy stored in these chemicals is used to produce electric current. Thus electric cells are a source of electric energy. इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो इलेक्ट्रिक सेल है वो भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है, जिसको द ड्राई सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट टिल होल ऑफ द केमिकल इनसाइड। जब तक उसमें अंदर केमिकल रहता है सिर्फ तब तक ही वो वर्क करता है। यूज एंड थ्रो वाला होता है जो अभी हमने आपको बताया था, नहीं तो सेल डेड हो जाते हैं। आपके रिमोट्स में जो सेल होते हैं आपको चेंज करना पड़ता है उनको, है ना, वो चार्ज नहीं होते हैं। सो जो सेल होता है उसमें आपको क्या क्या मिलता है, 2 टर्मिनल्स मिलते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल और ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, so our next topic is structure of a dry cell. A dry cell is generally cylindrical. जो cylindrical होता है शेप वही किसका होता है, ड्राई सेल का। सेंटर पे उसके जिंक कंटेनर में अ सॉलिड रॉड मेड ऑफ कार्बन एंड दिस कार्बन रॉड इज कन्वर्टेड बाय अ पाउडर मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। यानी कि उसमें जो जिंक कंटेनर होता है वहाँ पे कार्बन रॉड लगी होती है जिस पे पाउडर्ड मिक्सचर लगा रहता है, दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड कार्बन। द पाउडर इज फिल्ड इन अ स्मॉल मसलिन बैग एंड द मसलिन बैग इज प्लेस्ड इनसाइड अ जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर के अंदर एक मसलिन बैग पाया जाता है जिसमें ही ये क्या MnO2 और कार्बन filled रहता है। The space around the muslin bag is filled with a thick paste of another chemical called ammonium chloride. आप जरूर देखें एक सेल को, ड्राई सेल को आप तोड़कर देखें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, सो दैट यू कैन बी क्लियर ऑल दीज टर्म्स ऑफ ड्राई सेल, ठीक है ना। The zinc container is placed in a leak-proof cover made of cardboard. The zinc container acts as the negative terminal and the carbon rod as the positive terminal. जो zinc container होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, नेगेटिव टर्मिनल, और कार्बन रॉड पॉजिटिव टर्मिनल। अ ब्रास कैप इज माउंटेड ऑन द कार्बन रॉड। ब्रास कैप जो होती है वो किस पे लगी रहती है, पीतल की कैप जो किस पे लगी रहती है, कार्बन रॉड पे। ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल, that we will continue in the next video. Okay, till then you have to keep revising all the taught topics which I had cleared you today. Okay, keep revising, keep studying. Till then, bye bye, take care, have a good day.